दोस्तों, मेरा नाम युवराज सोनी है और आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम हायर परचेज सिस्टम में टाइप सी में दूसरे पार्ट में इंस्टॉलमेंट निकालना सीखेंगे कि कैश प्राइस जब गिवन हो तो इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला जाता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। श्री पी चौधरी परचेज ए प्लांट ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम बंसल एंड कंपनी ऑन 1/1/2010. The cash price of the plant was rupees 20,000. The price was to be paid as rupees 6,384 down and the balance in 3 equal annual installment commencing from 31st December 2010 at 5% interest per annum. Rupees 1 can buy an annuity of rupees 0.367215 at 5% per annum. So journal entries in the books of both buyer and seller, assuming that the books are closed on 31st December each year and depreciation is charged at 10% per annum on reducing installment method. तो ये तो क्वेश्चन था। अब जैसा कि क्वेश्चन में कैश प्राइस हमको मेंशन किया हुआ है 20,000 और डाउन पेमेंट मेंशन किया गया है 6,384। तो आइए हम लोग इस दोनों के मदद से हम लोग इंस्टॉलमेंट निकालना सीखते हैं। तो चलिए हम लोग इंस्टॉलमेंट फाइंड करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए एक्चुअल कैश प्राइस निकालना होगा। तो चलिए हम लोग पहले एक्चुअल कैश प्राइस निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल कैश प्राइस इज इक्वल टू टोटल कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। तो एक्चुअल कैश प्राइस टोटल कैश प्राइस हमको कितना दिया हुआ है? टोटल कैश प्राइस हमको दिया हुआ है 20,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 20,000 और डाउन पेमेंट मेरा कितना है 6,384। तो इसको माइनस किए तो माइनस करने पर हमको आ गया 13,616। तो ये मेरा हो गया एक्चुअल कैश प्राइस। अब हमको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल टू एक्चुअल कैश प्राइस इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज वन एन्युटी। तो एक्चुअल कैश प्राइस अभी हमको कितना निकला है दोस्तों 13,616। तो यहाँ पर लिख देंगे 13,616 इंटू प्रेजेंट वैल्यू मेरा कितना है रुपीज़ वन एन्युटी 0.367215। अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने पर हमको आएगा 5,000 अप्रॉक्स में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 5,000 क्योंकि इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर हमको आ रहा है 4,999। तो हम लोग अप्रॉक्स में 5,000 ले लिए। ये मेरा हो गया अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गया। अब हम लोग एनालिटिकल टेबल के माध्यम से इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो चलिए हम लोग एनालिटिकल टेबल में चलते हैं। अब जैसा कि कैश प्राइस हमको 20,000 मेंशन है तो यहाँ पर कैश प्राइस वाले कॉलम में 20,000 लिखेंगे। तो यहाँ पे कैश प्राइस वाले कॉलम में 20,000 लिख दिए। अब मेरा डाउन पेमेंट कितना है 6,384। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 6,384। तो माइनस करने पर हमको आएगा 13,616। तो ये जो मेरा कैश प्राइस निकला है अब इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। तो यहाँ पर इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिखेंगे 13,616 का 5%। तो 13,616 का 5% मेरा कितना आ जाएगा 681। तो ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। अब इंस्टॉलमेंट जैसा कि हम लोग ने फाइंड किया था अभी, तो इंस्टॉलमेंट हमको आया था ईच ईयर का 5,000। तो यहाँ पर 5,000 लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस क्या करेंगे इंटरेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर 681 को माइनस करने पर हमको कितना आया
माइनस करने पर हमको आया 4319, इतना आ गया। अब इस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, इस कैश प्राइस से माइनस करेंगे। तो आइए हम लोग माइनस करते हैं। -4319, तो माइनस करने पर हमको कितना आ जाएगा, तो माइनस करने पर हमको आएगा 9297। अब ये जो कैश प्राइस निकला है इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5%। तो यहाँ पर लिखेंगे 9297 का 5% कितना हो जाएगा हमको 465। तो अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मेरा कितना है 5000। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के कॉलम में 5000 लिख देंगे। इंटरेस्ट कितना है 465। तो यहाँ पर 465 माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर हमको आएगा 4535। तो अब ये जो कैश प्राइस, ये जो इंस्टॉलमेंट आया हमको, इस इंस्टॉलमेंट को हम लोग अगले कैश प्राइस से माइनस कर देंगे, अगले कैश प्राइस में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 4535 को। तो माइनस करने पर हमको आएगा 4762। अब इंटरेस्ट वाले कॉलम में यहाँ पर मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है 5000, मेरा कैश प्राइस कितना आया 4762। तो इसको माइनस किए, तो माइनस करने पर हमको आ गया इंटरेस्ट 238। तो यहाँ पर 238 लिख दिए। अब जैसा कि ये मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है 5000, तो यहाँ 5000 लिख दिया। अब इस इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस किए 238। तो माइनस करने पर हमको आ गया 4762। तो यहाँ पर कैश प्राइस वाले कॉलम में माइनस करेंगे 4762। तो कैश प्राइस मेरा यहाँ क्या आ गया, नील आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरा इंटरेस्ट कितना कितना आया है। तो यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 681 आया, सेकेंड ईयर का मेरा इंटरेस्ट 465 आया, थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट 238 आया। तो ये तो मेरा इंटरेस्ट हो गया। अब हमको डिप्रिसिएशन निकालना है ईच ईयर का। तो डिप्रिसिएशन में क्या किया है, रिड्यूसिंग मेथड से हमको डिप्रिसिएशन निकालना है। तो आइए हम लोग रिड्यूसिंग मेथड से डिप्रिसिएशन निकालते हैं। अब जैसा कि हमको कैश प्राइस मेंशन है 20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000। रिड्यूसिंग मेथड से निकालना है। डिप्रिसिएशन का रेट कितना है 10%। तो यहाँ पर -10% करेंगे। तो 20,000 का 10% मेरा कितना हो जाएगा 2,000। तो यहाँ पर 2,000 कर दिए। तो 2,000 माइनस करने पर हमको आया 18,000। अब इस 18,000 पे माइनस करेंगे 10%, क्योंकि हमको 3 सालों तक लेना है डिप्रिसिएशन। तो यहाँ करेंगे -10%। तो 18,000 का 10% मेरा कितना होगा 1,800। तो यहाँ पर लिखेंगे -1,800। तो माइनस करने पर हमको आ जाएगा 16,200। अब थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पर करेंगे -10% डिप्रिसिएशन। तो मेरा कितना आ जाएगा 1,620। तो इसको माइनस करने पर हमको आएगा 14,580। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया 2,000, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया 1,800 और थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया 1,620। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग परचेजर तथा वेंडर के बुक में जर्नल एंट्री करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री पी चौधरी। और श्री पी चौधरी मेरा क्या है, परचेजर है। तो हमको परचेजर के बुक में पहला एंट्री करने के लिए बोला गया। तो आइए हम लोग परचेजर के बुक में एंट्री करते हैं। तो परचेजर के बुक में एंट्री, पहला एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री होगा मेरा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर यहाँ पर मेरा क्या है, वेंडर मेरा बंसल एंड कंपनी है। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग डेट वाले कॉलम में फर्स्ट लिख देंगे। और एसेट्स मेरा क्या है, प्लांट है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू मेरा क्या हो जाएगा, टू वेंडर मेरा क्या हो जाएगा बंसल। तो यहाँ लिखेंगे टू बंसल एंड कंपनी। टू बंसल एंड कंपनी मेरा कितना हो जाएगा
अमाउंट वाले कॉलम में कैश प्राइस मेरा कितना दिया 20,000, तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 20,000। ये मेरा हो गया फर्स्ट एंट्री है। सेकंड एंट्री करेंगे तो सेकंड एंट्री क्या होता है, जो हमको डाउन पेमेंट दिया जाता है उसको रिसीव करने की एंट्री। तो डाउन पेमेंट रिसीव करेंगे तो डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होगी, बंसल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे बंसल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा मेरा 6,384। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 6,384। नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ड्यू की। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बंसल एंड कंपनी। तो मेरा कितना फर्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था 681। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 681। नेक्स्ट एंट्री मेरा क्या होगा, इंस्टॉलमेंट पेड करने की। तो इंस्टॉलमेंट पेड करने की एंट्री क्या होगी, बंसल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे बंसल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मेरा इंस्टॉलमेंट हम कितना पेड किए थे, इंस्टॉलमेंट किए थे 5,000। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 5,000। तो ये मेरा इंस्टॉलमेंट पेड करने का भी एंट्री हो गया। नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे डिप्रिसिएशन का। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन जैसा कि टेबल में हम लोग ने निकाला था 2,000। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 2,000। डिप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट एंट्री होगा हमको इंटरेस्ट तथा डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था 681 और फर्स्ट ईयर का मेरा डिप्रिसिएशन कितना था 2,000। तो 2,000 लिख दिए। अब इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको कितना आ जाएगा 2,681। तो यहाँ पर पीएल के अमाउंट वाले कॉलम में कितना लिख दिए 2,681। तो इस प्रकार मेरा परचेजर के बुक में फर्स्ट ईयर का एंट्री हो गया। अब हम लोग सेकेंड ईयर का एंट्री करेंगे। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे सेकेंड। उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बंसल एंड कंपनी अकाउंट। तो सेकेंड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था 465। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 465। अब इंटरेस्ट ड्यू के बाद नेक्स्ट एंट्री मेरा क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री होगा मेरा इंस्टॉलमेंट पेड करने की। तो इंस्टॉलमेंट पेड करने की एंट्री क्या होगी, बंसल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मेरा इंस्टॉलमेंट कितना था 5,000। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 5,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा मेरा, नेक्स्ट एंट्री हो गया डिप्रिसिएशन चार्ज करने की। तो डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन मेरा सेकेंड ईयर का कितना है 1,800। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 1,800। अब नेक्स्ट एंट्री होगा हमको इंटरेस्ट तथा डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। तो यहाँ पर लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट
पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट मेरा कितना था, इंटरेस्ट मेरा था 465, तो यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 465। डिप्रिसिएशन मेरा कितना था, डिप्रिसिएशन था मेरा 1800, तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम लिख देंगे 1800। अब इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आया 2265, तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में 2265 लिख दिए। तो इस प्रकार मेरा सेकेंड ईयर का भी एंट्री हो गया परचेजर के बुक में। अब हम लोग थर्ड ईयर का एंट्री करेंगे। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग थर्ड लिख देंगे, डेट वाले कॉलम में हम लोग ने थर्ड लिख दिया। अब पहला थर्ड ईयर लिख दिया। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बंसल एंड कंपनी अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बंसल एंड कंपनी अकाउंट। तो थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था, 238। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 238। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री करेंगे इंस्टॉलमेंट पेड करने की एंट्री। तो इंस्टॉलमेंट पेड करने की एंट्री क्या होगी, बंसल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे बंसल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मेरा इंस्टॉलमेंट कितना था, 5000। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 5000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगा हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करने की। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन मेरा कितना था थर्ड ईयर का 1620। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 1620। अब थर्ड ईयर का लास्ट एंट्री हम लोग करेंगे इंटरेस्ट तथा डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के। तो यहाँ पर लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन हम लोग अभी निकाले थे 1620 आया था। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 1620 और इंटरेस्ट हम लोग का आया था 238। तो यहाँ पर लिख देंगे 238। अब इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने पर आया हमको 1858। तो इस प्रकार हम लोग ने 3 इयर्स का एंट्री परचेजर के बुक में कर लिया। अब हम लोग 3 इयर्स का वेंडर के बुक में एंट्री करेंगे। तो चलिए अब हम लोग वेंडर के बुक में एंट्री करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बंसल एंड कंपनी। बंसल एंड कंपनी मेरा क्या है, वेंडर। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था, शो कर दिया हायर वेंडर। क्योंकि बंसल एंड कंपनी मेरा क्या है, हायर वेंडर, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में शो कर दिया है कि बंसल एंड कंपनी मेरा हायर वेंडर है। तो चलिए अब हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग फर्स्ट ईयर लिख देंगे। तो यहाँ पर डेट वाले कॉलम में हम लोग ने फर्स्ट लिख दिया। अब पहला एंट्री हम लोग करेंगे परचेजर वेंडर के बुक में। तो हायर परचेजर टू हायर सेल। तो परचेजर मेरा क्या था, परचेजर मेरा था श्री पी चौधरी। तो यहाँ पर लिखेंगे श्री पी चौधरी अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। कितना हो जाएगा 20,000। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 20,000। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री करेंगे डाउन पेमेंट रिसीव्ड करने की। तो डाउन पेमेंट रिसीव्ड करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्री पी चौधरी अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू श्री पी चौधरी
तो डाउन पेमेंट मेरा कितना था 6384। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 6384। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिए 6384। उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट की एंट्री के लिए क्या करेंगे, श्री पी चौधरी अकाउंट डेबिट, श्री पी टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था 681। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 681। अब नेक्स्ट एंट्री होगा मेरा इंस्टॉलमेंट को रिसीव्ड करने की। तो इंस्टॉलमेंट को रिसीव्ड करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू श्री पी चौधरी। तो इंस्टॉलमेंट हमको कितना था 5000। तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 5000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी मेरी इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करने की। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो इंटरेस्ट कितना था मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था मेरा 681। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 681। उसके बाद नेक्स्ट मेरा एंट्री होगा सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हायर सेल्स अकाउंट डेबिट हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो सेल्स मेरा कितना था 20,000। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 20,000। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का एंट्री हो गया वेंडर के बुक में। अब हम लोग सेकेंड ईयर का एंट्री करेंगे। तो डेट वाले कॉलम में लिख देंगे सेकेंड। और एंट्री होगा मेरा श्री पी चौधरी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे श्री पी चौधरी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो सेकेंड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना है 465। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 465। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड करने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्री पी चौधरी। तो इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड करने की एंट्री होगी। इंस्टॉलमेंट मेरा कितना था 5000। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 5000। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करने की। तो इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो इंटरेस्ट को हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर दिए। तो इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। और अमाउंट कितना था तो अमाउंट मेरा था सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था 465। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 465। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर का यानी कि लास्ट ईयर जो मेरा तीसरे वर्ष का जो मेरा होगा एंट्री है उसका करेंगे। तीसरे वर्ष का एंट्री करेंगे। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में थर्ड लिख देंगे। थर्ड ईयर्स का पहला एंट्री होगा मेरा श्री पी चौधरी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे श्री पी चौधरी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था 238। तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 238। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगा मेरा
डाउन पेमेंट रिसीव्ड करने की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू श्री पी चौधरी, तो इंस्टॉलमेंट मेरा कितना था 5000, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 5000। अब हम लोग लास्ट ईयर का लास्ट एंट्री करेंगे इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करने की, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू पीएल अकाउंट। तो थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था 238, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग ने लिख दिया 238। तो इस प्रकार मेरा 3 वर्षों का वेंडर के बुक में एंट्री करना सीख लिया। तो हम लोग ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परचेजर तथा वेंडर के बुक में 3 वर्षों का जर्नल एंट्री कर लिया। और साथ साथ ये भी फाइंड करना सीख लिया कि इंस्टॉलमेंट कैसे फाइंड किया जाता है जब कैश प्राइस दिया हो। जब कैश प्राइस दिया हो तो उससे हम लोग इंस्टॉलमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के बारे में जानेंगे तथा उनसे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।